यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साल पेपर 2018। पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, अर्थात आई टोल्ड हिम दैट according to subject that I should not go there। tomorrow को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, इनडायरेक्ट बन गई आई टोल्ड हिम दैट आई शुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे। दूसरा सेंटेंस है हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर प्रेम इज। ये आपका इंटरोगेटिव वाक्य, अर्थात हर फादर आस्क्ड मी, हर फादर आस्क्ड मी इफ according to object, if I knew where प्रेम was, full stop। डायरेक्ट का वाक्य था हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर प्रेम इज। इनडायरेक्ट बन गई हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर प्रेम was। तीसरा सेंटेंस है आपका द टीचर सेड What an intelligent boy you are। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो देखने में आपको इंटरोगेटिव लगता है, लेकिन चूंकि इसमें एक्सक्लेमेशन बॉर्डर लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अर्थात द टीचर exclaimed, the teacher exclaimed that I was a very intelligent, that I was a very intelligent boy। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर। इनडायरेक्ट इसकी बन गई द टीचर एक्सक्लेम दैट आई वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में जरूर ध्यान देना है कि अगर मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। देखिए शुरुआत तो डोंट से हुई, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य जो है आपका, ये आपका इंपरेटिव है, अर्थात हो जाएगा माई फादर एडवाइज्ड, माई फादर एडवाइज्ड मी। डोंट चला जाएगा नॉट टू बी। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, इनडायरेक्ट बन गई माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। आपका फिफ्थ सेंटेंस है शी सेड रमन sang and दिनेश डांस इन द फंक्शन। अर्थात शी सेड दैट Raman had sung and, अब चूंकि आगे आपका हो गया है पास्ट परफेक्ट तो पीछे पास्ट डिफिनिटिव पड़ा रहेगा। एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन। डायरेक्ट का वाक्य था सी सेड रमन sang and Dinesh danced in the function। इनडायरेक्ट बन गई she said that Raman had sung and Dinesh danced in the function। वाक्य है my father says to my mother I did it myself।
मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, और चूंकि सेज टू क्या है आपका प्रेजेंट में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात माई फादर सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे, माई फादर टेल्स माई मदर, माई फादर टेल्स माई मदर, माई फादर टेल्स माई मदर दैट आई डिड इट माई सेल्फ, जैसे तैसा होता है। डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर से टू माई मदर आई डिड इट माई सेल्फ। इनडायरेक्ट बन गई माई फादर टेल्स माई मदर दैट आई डिड इट माई सेल्फ। सेंटेंस नंबर 7, रुचि सेड टू हिमांशु, आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years ago। अर्थात रुचि टोल्ड हिमांशु, रुचि टोल्ड हिमांशु दैट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट दैट शी हैड विजिटेड the World Trade Center 2 years ago। आपका चला जाएगा बिफोर में। डायरेक्ट का वाक्य था रुचि सेड टू हिमांशु, I visited the World Trade Center 2 years ago। इनडायरेक्ट बन गई रुचि टोल्ड हिमांशु that she had visited the World Trade Center 2 years before। Sentence number 8, the man said, alas what a fool I am। इसका मतलब ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अर्थात the man exclaimed, the man exclaimed with sorrow, the man exclaimed with sorrow that he had been very foolish। डायरेक्ट का वाक्य था द माइंड सेट एलास व्हाट ए फूल आई हैव बीन। इनडायरेक्ट बन गई द माइंड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड बीन वेरी फूलिश। अगला सेंटेंस है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अर्थात ही बेड हिज फ्रेंड, ही बेड हिज फ्रेंड ए गुड बाय। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट बन गई ही बेड हिज फ्रेंड ए गुड बाय। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्राउ योर गेम वाज एक्सीलेंट। ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी है, अर्थात ऑल द बॉयज applauded, all the boys applauded with me and saying, all the boys applauded with me and saying that my game had been very excellent। डायरेक्ट का वाक्य था ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्राउ योर गेम वाज एक्सीलेंट। इनडायरेक्ट बन गई ऑल द बॉयज applauded with me and saying that my game had been very excellent। आपका सेंटेंस नंबर 11 है ही सेड
let us not say anything about it till we hear the fact. अर्थात he proposed that they should not say anything about it till they hear the fact. डायरेक्ट का वाक्य था he said let us not say anything about it till we hear the fact. इनडायरेक्ट बन गई he proposed that they should not say anything about it till they hear the fact. Sentence number 12. The doctor said to the patient, don't eat fried substance. ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा आपका the doctor advised the patient. डोंट चला जाएगा नॉट टू में, नॉट टू ईट फ्राइड भुने हुए सबस्टेंसेस पदार्थ. डायरेक्ट का वाक्य था द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट फ्राइड सबस्टेंसेस. इनडायरेक्ट बन गई द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सबस्टेंसेस. इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सॉल्व पेपर 2019. पहला सेंटेंस है ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल. अर्थात ही प्रपोज्ड that they should stop there and rest for a while. डायरेक्ट का वाक्य था he said let us stop here and rest for a while. इनडायरेक्ट बन गई he proposed that they should stop there and rest for a while. अगला सेंटेंस है संतोष से टू राजेश प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी. इंपरेटिव सेंटेंस है. मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था जब इंपरेटिव पढ़ा रहे थे कि प्लीज सर मैडम ऐसे वाक्य इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को हटा देते हैं. अर्थात संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू lend him his dictionary. डायरेक्ट का वाक्य था संतोष से टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी. इनडायरेक्ट बन गई संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी. सेंटेंस नंबर 3 है आपका शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अर्थात शी exclaimed that it was a very beautiful rain. डायरेक्ट का वाक्य था शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, जो कि इसमें मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन है. अर्थात वाक्य को हम हाइपर करते हैं, तो इसकी इनडायरेक्ट बन जाएगी शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डे. नंबर 4 Socrates said to his pupils be quiet and have patience. इस सेंटेंस में हर टीचर अपने हिसाब से कनेक्ट करना पड़ता है. मैं अपने हिसाब से इसमें अर्थ दे रहा हूं.
SOCRATES. Socrates urged his pupils. Socrates urged his pupils to be quiet. To be quiet and had patience. डायरेक्ट का वाक्य था सॉक्रेटिस सेड टू हिज पुपिल्स बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस. इनडायरेक्ट बन गई सॉक्रेटिस अर्ज हिज पुपिल्स टू बी क्वाइट एंड हैड पेशेंस. सेंटेंस नंबर 5 है आपका द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे. ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अर्थात द टीचर asked the students why students इसका मतलब you, इसका मतलब प्लूरल, why they had not completed their वर्क. टुडे का हो जाएगा दैट. सेंटेंस था डायरेक्ट का द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे. इनडायरेक्ट बन गई द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे. अब आपका सेंटेंस नंबर 6 है He said to me, did you not abuse my brother yesterday? अर्थात ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अर्थात he asked me according to object. If I had not abused, if I had, sentence था he said to me did you not abuse my brother yesterday. इसका मतलब according to subject. वाक्य बना he asked me if I had not abused his brother. yesterday का हो गया the previous day. डायरेक्ट का वाक्य था he said to me did you not abuse my brother yesterday. इनडायरेक्ट बन गई he asked me if I had not abused his brother the previous day. Number 7 the teacher said to the boys don't talk nonsense. यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है. अर्थात the teacher ordered the boys not to talk. don't चला जाएगा not to में. not to talk nonsense. डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस. इनडायरेक्ट बन गई द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस. सेंटेंस नंबर 8 है मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड टू सी यू. आपका ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है. मोहन विश्ड मी ए गुड इवनिंग. मोहन विश्ड मी ए गुड इवनिंग एंड बड़ा वाक्य इसलिए कनेक्ट लगा देंगे एंड ही वाज प्लीज्ड टू सी मी. डायरेक्ट का वाक्य था मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड टू सी यू. इनडायरेक्ट बन गई मोहन विश्ड मी ए गुड इवनिंग एंड ही वाज प्लीज्ड टू सी मी. सेंटेंस नंबर 9 है माय फादर आस्क्ड मी
आर यू फीलिंग वेल? आई रिप्लाइड यस। ये आपका डायलॉग है, क्योंकि दो सेंटेंस है एक ही में। DIA डाटा माने टू, LOG लॉग, लॉग माने टॉकिंग, टू पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर, वी कैन से डायलॉग। अर्थात माई फादर asked me, my father asked me according to object, if I was feeling well। पहला सेंटेंस था my father asked me are you feeling well, इसकी इनडायरेक्ट बन गई my father asked me if I was feeling well। अगला इसी में सेंटेंस है I replied yes and I replied। एस को हम बदल देंगे इन अफर्मेटिव में। स्वीकृति है इसलिए अफर्मेटिव बदल सकते हैं, उस टीचर इसे ही वुड में भी बदलते हैं। अर्थात पूरा सेंटेंस हो गया माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। इनडायरेक्ट बन गई माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग वेल एंड आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। सेंटेंस नंबर 10 है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अर्थात द मास्टर आस्क्ड हिज servant what according to object, what he was doing in the kitchen now का then। डायरेक्ट का वाक्य था द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। इनडायरेक्ट बन गई द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। आपका सेंटेंस नंबर 11 है ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट सी टीच मी टुडे। सर जरूर लगा हुआ है लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव का। अर्थात ही आस्क्ड द टीचर, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बनाते हैं सर मैडम को हटा देते इसलिए हम विद रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। ही आस्क्ड द टीचर विद रिस्पेक्टफुली। ही आस्क्ड द टीचर विद रिस्पेक्टफुली इफ he would not teach him today का that day। डायरेक्ट का वाक्य था he said to the teacher sir will you not teach me today। इनडायरेक्ट बन गई he asked the teacher with respectfully if he would not teach him that day। सेंटेंस नंबर 12 है The old man said to the boy, "Do not disturb me while I am working." ये आपका इंपेरेटिव वाक्य है। अर्थात the old man आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं अथवा एडवाइज भी लगा सकते हैं। The old man ordered the boy या the old man advised the boy। Do not चला जाएगा not to में। not to disturb him while he was working। डायरेक्ट का वाक्य था the old man said to the boy do not disturb me while I am working। इनडायरेक्ट बन गई the old man ordered the boy not to disturb him while he was working।